Hello students, let's see the question. Homozygous pure lines in cattle can be obtained by first option है mating of unrelated individuals of same breed, option 2 mating of individuals of different breed, option C mating of individuals of different species, option D mating of related individuals of same breed. So homozygous pure lines cattle में कैसे obtain किए जा सकते हैं? But before proceeding with the question, हमें ये समझना पड़ेगा कि होमोजाइगस प्योर लाइंस का मतलब क्या होता है। होमोजाइगस प्योर लाइंस क्या होती हैं? तो होमोजाइगस का मतलब होता है जब दोनों एलील्स सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कैपिटल ए इन द सेंस कि दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं, या अगर हम ले स्मॉल ए यानी कि दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं। सो होमोजाइगस मतलब दोनों सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं तो दोनों जो लोसाई होगा उसमें या तो डोमिनेंट डोमिनेंट या फिर रिसेसिव रिसेसिव सेम होना चाहिए, उसको हम होमोजाइगस प्योर लाइंस कहते हैं। अगर इस तरीके से हो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी एक डोमिनेंट एक एक रिसेसिव, तो इसको हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हमें होमोजाइगस प्योर लाइंस ऑब्टेन करने हैं तो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर बहुत अलग अलग स्पीशीज की ब्रीडिंग करवाएंगे या अलग अलग ब्रीड की ब्रीडिंग करवाएंगे या मेटिंग करवाएंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि हमें होमोजाइगस प्योर लाइंस मिले, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी होगी उसमें ज़्यादा चेंजेस होंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें होमोजाइगस प्योर लाइंस मिले। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, सेम ब्रीड में ही ब्रीडिंग करवाते हैं। एंड सेम ब्रीड में तो करवाते ही हैं, बट सेम ब्रीड में भी बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में कराते हैं। विद इन 4 to 6 जनरेशन हम कराते हैं। अब इसका क्या मतलब है तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि एक पेडिग्री चार्ट है, यानी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स हो रही हैं यहाँ पर। सो पहला जनरेशन हो गया, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, इस तरीके से बहुत सारे जनरेशन है। तो मान लीजिए 4 to 6 मतलब 10 जनरेशन करके है, ऐसा करके। तो विद इन 4 to 6 जनरेशन जो ब्रीडिंग होगी, मेटिंग होगी विद इन द सेम ब्रीड, तो उसको हम कहेंगे इन ब्रीडिंग, और उसी में हमें होमोजाइगस प्योर लाइंस मिलेंगे। ठीक है, तो ब्रीड क्या होता है? ब्रीड होते हैं जो कि रिलेटेड बाय कॉमन डिसेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर डॉग्स का एग्जांपल आप लीजिए, तो डॉग्स में जैसे लैब्राडोर हो गया, कॉकर स्पैनियल हो गया, ठीक है, जर्मन शेफर्ड हो गया, तो सारे तो डॉग्स ही हैं, लेकिन ये डॉग्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैं देख लेते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है। तो जैसे अगर ये पेरेंटल जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ये F2 है, F3 है, ऐसे करके बहुत सारे जनरेशन है। तो विद इन 4 to 6 जनरेशन, मान लीजिए इफ देर इज अ मीटिंग बिटवीन दिस एंड दिस, देन दिस विल बी नोन एज इन ब्रीडिंग, और यहां से होमोजाइगस प्योर लाइंस की मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है मीटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। तो सेम ब्रीड तो है, लेकिन अनरिलेटेड का बेसिकली मतलब हो रहा है कि बहुत फार अवे होंगे एक दूसरे से। फार अवे मतलब पेडिग्री चार्ट में जैसे मान लीजिए 10th जनरेशन के हो गए या बहुत दूर हो गए। सो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ज्यादा आप दूर जाएंगे तो इसमें बहुत संभावना कम हो जाती है कि आपको होमोजाइगस प्योर लाइंस मिले। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया है मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड, तो यहाँ तो ब्रीड ही अलग कर ली। तो अगर ब्रीड अलग होगी तो वहां तो ज्यादा वेराइटी पैदा होगी, है कि नहीं। मान लीजिए जर्मन शेफर्ड और पॉमेरियन का क्रॉस होता है, तो आपको तो एक नया हाइब्रिड ही मिलेगा ना। तो हमें नया कुछ हाइब्रिड नहीं चाहिए, हमें तो होमोजाइगोसिटी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। सी में दिया है मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो ये तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें डोंकी से और हॉर्स, डोंकी और हॉर्स से हमें हिनी मिल जाता है या म्यूल मिल जाता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, वेराइटी वहां ज्यादा हो जाएगी। और ऑप्शन डी में दिया है मीटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, तो ये बिल्कुल सही बात है, सेम ब्रीड भी होना चाहिए
और रिलेटेड इंडिविजुअल्स भी होने चाहिए विद इन 4 to 6 जनरेशन. दैट वुड इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ होमोजाइगस प्योर लाइन. Okay, so what will be the right answer here? Option number D. So best of luck, everyone.